इसको। मैं सरदार हूँ और ऐसी कई उदाहरणें हैं पंजाब के अंदर। अगर किसी मुस्लिम के पास कब्रिस्तान नहीं था तो सरदारों ने अपनी जमीन देके कब्रिस्तान बनाए। ये कौन सा अधिकार है कि मैं किसी को चीज दान देना चाहता हूँ? और इसको कौन बताएगा? रिजू साहब, ये जानबूझ के मुसलमान को मारना चाहते हो, जानबूझ के इस देश में मिनॉरिटीज को खत्म करना चाहते हो। बताएंगे कि ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं है? ये सरासर अन्याय है। कल को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 1925 का सिखों का जो एक्ट है, आप उसमें भी संशोधित करेंगे। आपको लगता है पहले मुस्लिम मारेंगे, फिर सिख मारेंगे, फिर क्रिश्चियन मारेंगे? ये आपकी सोच है। लोग राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। अरे बैठ जाओ, राम मंदिर का पैसा खाते हो। अरे राम मंदिर में घोटाला करते बैठो। अरे राम मंदिर का चंदा खाते हो। अरे चंदा चोरो बैठो, चंदा चोरो बैठो। चंदा चोरी किया ना, राम का पैसा खाया करने वाले राम का पैसा खाया सर इन्होंने। राम मंदिर में चंदा चोरी किया इन्होंने। चंदा जाइए स्थान पर, कृपया अपने स्थान पर जाए। आपको आप पिछड़ों का भला करने की बात करते हैं, आप दलितों का भला करने की बात करते हैं। आपकी मातृ संस्था आरएसएस 100 साल तक आपने एक भी दलित, पिछड़ा और आदिवासी, एक भी महिला को आज तक आरएसएस का प्रमुख नहीं बनाया। और किसी गलतफहमी में मत रहिए, भले के लिए आ रहे हैं। जब मैं आपसे सुनता हूं तो मुझे लगता है कपिल शर्मा कॉमेडी सर्कस में बोल रहा है। आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं, आप मुसलमानों का भला कर रहे हैं। दोनों सदन में एक भी सदस्य, दोनों सदन में सिर्फ एक सदस्य गुलाम अली को छोड़ के, जिन्होंने प्रभु श्री राम के मंदिर में भी घोटाला किया। मान्यवर, प्रभु श्री राम के मंदिर के जमीन में घोटाला किया। मैं कागज दूंगा, मैं कागज दूंगा। समाज में छुआछूत को, बीमारी को मिटाने के लिए चलिए उठाते हैं कदम। और अगले सत्र में एक बिल लेके आइए, जितने भी हिंदुओं की कमेटियां हैं, ट्रस्ट है, बोर्ड है, उन सारे ट्रस्ट और कमेटियों में 80% आरक्षण दलित, आदिवासी और पिछड़े हिंदुओं को दीजिए। मैं समर्थन करूंगा आपका। इसे वोट मिला है। इस देश की 64% आबादी आज भी आपके खिलाफ है, आज भी आपके खिलाफ खड़ी है। किसी गलत फहमी में मत रहिए। यह अधिकार किसी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं दिया। यह अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए भारत के संविधान ने दिया। ये तो अच्छा आज आपने हमें बुलवा दिया। अगर नहीं बोलते तो बाहर जाके ये कहना पड़ता राम मंदिर क्या सो रहे थे, क्या करते? बोले तो नहीं। मुसलमानों को भी लड़ रहा हूँ, मेरे समाज की लड़ रहा हूँ, अग्निवीर की लड़ रहा हूँ, किसान की लड़ रहा हूँ, बेरोजगार की लड़ रहा हूँ, बढ़ती महंगाई की, भ्रष्टाचार की और बढ़ते अपराधों की सारी लड़ाई लड़नी पड़ती। आप लोग हमारे छोटे दिलों का ध्यान रखते हो क्या कि भाई मैं बोला, खुद बोल के ताली बजा के चले जाए तो बैठ रहे थे पीछे सारे सिंगल मेंबर पार्टी। बोलने दो ना मुझे। गिरिराज सिंह जी, आप अपना काम कर रहे हो, मैं मेरा कर रहा हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ, ये भी मेरे ही खाते में सारा, मैं ही लड़ाई लड़ रहा हूँ यार। बदले जालिम हुकूमत का मिजाज, एहतजाज पर उठ के मुसलमानों घरों पे बुलडोजर चलाए गए, सबने देखा। सुरक्षा की बात करते हैं, लिंचिंग की गई, मुसलमान मारे गए। सर, कावड़ यात्रा में गरीबों के ठेलों पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नाम मत लिखवाओ, देश को मत तोड़ो। अंत में सर बात निकली है तो दूर तक जाएगी। पार्टी सरकार के नेता यात्रा निकाल के कहते हैं मुसलमानों को भगाओ। और कहीं एक मुस्लिम एमपी पिछली बार सर उनको क्या क्या शब्द निकले, कोई निंदा नहीं हुई सर, और उसका प्रमोशन हुआ। और कभी आपके नेता कहते हैं सरकार गोली मारो, और आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। सर, मेरा ये कहना है सर, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और अपनी एक शायरी के साथ खत्म करूंगा। तो बहुत सुनी मैंने आज दोनों तरफ। जब जिलाधिकारी सर सरकार के होते हैं, वो सरकार के हिसाब से काम होते हैं। यहाँ जितने एमपी बैठे हैं विपक्ष के, इनसे पूछ के देखो कि इनके जिले में क्या हाल है। इनका जिलाधिकारी सुनता नहीं सुनता, एमपी बैठे हैं, पूछ के देखो विपक्ष के, आपको पता लग जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। सच तो यह है कि अभी ईद पे नमाज पढ़ने के लिए भी नए नियम बनाए गए, और जो नमाज पढ़ रहे थे उनके पीछे पुलिस कर्मचारी लाठी लेकर खड़ा था, मैंने खुद देखा सर। अगर सरकार इतनी देर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा कराएगी, बिल्किस बानो के आरोपियों का जेल से बाहर आने के बाद स्वागत किया गया सर। मुसलमानों की जमीन की बात है, SC ST की जो जमीन है वो छीनी जा रही है सर, कानून से